आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें धूल विरोधी भी एक साथ खड़े हो जाते हैं और ऐसा ही मुद्दा हो गया है कोल रॉयल्टी का मामला। भाजपा भले ही लगातार ये कहती आ रही हो या कह भी रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पष्ट बताएं कि किस किस मद में कितनी राशि केंद्र सरकार के पास बकाया है, तो हम समर्थन करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब झारखंड की बात आती है, झारखंड के हित की बात आती है, तो एकमात्र विधायक जीत के आए हुए जयराम महतो फिर से सरकार के साथ नजर आते हैं। जयराम महतो जो पहली मर्तबा विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, सक्रिय राजनीति में पहली मर्तबा आए हैं, और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा कि अगर 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है वो झारखंड को नहीं मिलता है तो वो कोयला को झारखंड से बाहर नहीं जाने देंगे, पूरे देश में जो है सो बिजली गुल हो जाएगी। ये बातें जब कहते हैं तो जयराम झारखंडियत की बात को समझते हुए ऐलान करते हैं कि अगर ऐसी बात है तो वो सरकार के साथ हैं और इस मामले को लेकर के जो भी आंदोलन करना होगा वो करने को तैयार है। पहले सुनिए जयराम महतो ने क्या कहा। मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है, तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं, आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उसमें मुख्यमंत्री अगुवाई करे, उनके तमाम मंत्री धरने पर बैठे। आइए जहां जहां से कोयला निकलता है झारखंड राज्य में, मुख्यमंत्री को कहिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आप धरने पर बैठ जाइए, एक भी कोयला झारखंड का बाहर नहीं जाए। एक विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। अगर झारखंडियों को हक नहीं मिलेगा, हमारा कहना है कि अगर हमारे मतलब ये कहाँ का विकास हुआ कि हमारे चमड़े से आप ढोल बजाएंगे, ढोल की आवाज कोई और सुनेगा, हम दर्द में रहेंगे, तो हम उसका पक्षधर बिल्कुल नहीं है। अगर कोयला उन्नति का पैमाना है तो उन्नति हमारा भी होना चाहिए। पीएम हेमंत सोरेन अगर इस पर पहल करते हैं और कोई आंदोलन तैयार करते हैं, जैसा कभी बंगाल की मुख्यमंत्री स्ट्रिक्ट रहती हैं, तो एक विधायक होने के नाते उनका हम विपक्ष में होने के बावजूद समर्थन करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है, तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं, आजा धरने पर बैठे, आइए। तो अभी आपने सुना जयराम महतो ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो बकाया राशि है वो झारखंड के हैं और झारखंड को मिलना चाहिए, और इसके लिए अगर मुख्यमंत्री आह्वान करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के और भी जो विधायक या अन्य दलों के विधायक हैं वो हमारे साथ आए, हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल ये तो हो गई कि चलिए कम से कम विरोध में रहते हुए भी सरकार के पक्ष में कम से कम एक विधायक का मामला इस मुद्दे को लेकर के, जो कोल रॉयल्टी का मामला है, जो बकाया राशि का मामला है, उसको लेकर के आया है। लेकिन जब इसी बाबत पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मीडिया कर्मियों ने बात की, तब अर्जुन मुंडा का बयान आप सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम विश्लेषण करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि पहले झारखंड की जनता को यह स्पष्ट बताना चाहिए ये बकाया कब से है और कोर्ट ने क्या कहा है, और ये बकाया कोल कंपनी से है। भारत सरकार के उपक्रम भी हैं और भी कई कंपनी हो सकते हैं। तो ये एक बिजनेस यानी आदान प्रदान का है, और इसमें उसी तरीके से देखा जाना चाहिए जैसे व्यापार के दृष्टि से लोग देखते हैं, और कोर्ट ने भी शायद यही बात कहा है। और कोर्ट ने कहा है कि न केवल झारखंड बल्कि झारखंड के साथ अन्य राज्यों में जहां से कोल उत्पादन होते हैं वो वहां भी इस तरह के जो भी मामले एक साथ देखा जाना चाहिए। किसी एक राज्य का ये मामला नहीं है जो ये कह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को अपने संसाधनों के अच्छा प्रबंधन करना चाहिए, और प्रबंधन के माध्यम से राज्य को और राज्य के जनता को कैसे न्याय मिले ये सुनिश्चित करना चाहिए।
ये कह करके वो अपने को मुक्त नहीं कर सकते हैं कि हमारा बकाया है तो हमें नहीं मिल रहा है। उन्हें ये कहना चाहिए कि हम बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम राज्य में अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। 3 टाइम यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, उस समय का भी बकाया था। अभी कई बार उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये बात थी। देखिए, मुझे मालूम है क्योंकि लगातार कॉरस्पॉन्डेंस हुई है। कोल को एड वॉलरम कैसे किया जाए इसके बारे में कई बैठकें उपक्रम के साथ भी, भारत सरकार के साथ भी हुई है, होते रही है। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन का मामला है या आज ही या इनके समय में ही ये सारे मामले हुए हैं। ये बहुत पुराने और कई वर्षों से ये मामला है और इसमें अलग अलग समय में इसकी मांगे हुई है, तो जिस पर काफ़ी लंबे समय तक मामला अदालत में न केवल इस राज्य का बल्कि पूरे देश के अन्य राज्यों का भी ये मामला है। सर, एक योजना कई योजनाओं पर भारी पड़ रही है। सरकार थोड़ा अनबैलेंस जो है योजनाओं को करने में दिख रही है। क्योंकि अधिकारियों के वेतन भी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बकाए हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि यदि इस तरह की योजनाओं को शुभारंभ किया गया तो राज्य सरकार बेहतर प्रबंधन करेगी और लोगों तक जो कमिटमेंट किया है वो पहुँचाएगी। क्योंकि शुरू करने से पहले सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि यदि कोई सरकार में नहीं है और वो कोई बात कह रहा है तो बात ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इन सारे चीज़ों पर होमवर्क उतना नहीं किया है कि राज्य के संसाधन क्या है, इंटरनल रिसोर्सेस हम कैसे जुटा सकते हैं। लेकिन ये तो सरकार में थे और सरकार में रह के उन्होंने घोषणा किया है, तो स्वाभाविक रूप से उनके रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में उसको अच्छी जानकारी होगी। तो राज्य को जो कमिटमेंट किया है वो सारी चीज़ों को पूरा करे, मेरी शुभकामनाएं। तो अभी आपने सुना पूर्व केंद्रीय मंत्री, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से जब बकाया राशि जो 1,36,000 करोड़ रुपए का है उस पर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि ये किस मद में बकाया है ये तो क्लियर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया हुआ है वो निर्देश किसी एक स्टेट के लिए आया हुआ है, झारखंड के लिए नहीं आया हुआ है। और साथ ही साथ कई तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में वो रहे हैं, उन्हें पूरी जानकारी है कि क्या क्या है। सरकार को ये बताना चाहिए ये मामला कब का है, बकाया कब का है। यानी सवाल पर सवाल। लेकिन आखिर भाजपा इसको लेकर के क्या करेगी, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लगातार 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जब सरकार बनती है और उसके बाद से कोविड पीरियड समाप्त होता है और उस समय से लगातार केंद्र सरकार से ये डिमांड झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति सरकार लगातार करती आ रही है, झारखंड की सरकार करती आ रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव में यह मामला राजनीतिक मामला बना, यूं कहें कि चुनावी मुद्दा बना। और इसके बाद अब जब सरकार बनी है तो कानूनी कार्रवाई को लेकर के भी जो है सो पत्र निर्गत किए गए थे। 15 दिनों का समय दिया गया था कोल इंडिया को, सीसीएल को, बीसीसीएल जो भी कोल कंपनियां हैं उनको राज्य सरकार की ओर से कि आप बताएं ये जो बकाया है वो उसका भुगतान कब कर रहे हैं। लेकिन उधर से कोई जवाब अब तक नहीं आया। लेकिन आगे स्टेप राज्य सरकार ने भी अभी तक नहीं बढ़ाया है। लेकिन जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह के दौरान 2 दिनों पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद से यह ऐलान किया है। हालांकि यह ऐलान झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा पहले से ही किया जा रहा है कि हम जो है सो कोयला को झारखंड से बाहर नहीं जाने देंगे। पूरे देश में जो है सो ब्लैक आउट हो जाएगा, झारखंड से कोयला नहीं जाएगा। कई तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, और जैसा कि मैंने बताया भी था, कि आखिरकार इस मुद्दे के निपटारे को लेकर के स्टेप क्यों नहीं उठाए जाते। जिस तरह से जयराम महतो ने इस बात को कहा कि अगर बकाया है तो वो झारखंड का बकाया, और झारखंड के बकायों को लेकर के वो आंदोलन करने को तैयार हैं और इसमें उनके साथ विधायक आए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके अगेंस्ट में जो बयान आ रहे हैं वो बयान सीधे तौर पर ये नहीं आ रहे हैं कि हम आपका समर्थन करते हैं। बकाया राशि को दिलाने के लिए केंद्र सरकार से बात करेंगे, ये बातें नहीं कहते हैं। भाजपा ये कहती है कि आप हमको बताइए किस किस मद में बकाया है और उसके बाद हम आपका साथ देंगे, आपके साथ चलेंगे। और ये मुद्दा जो है सो झारखंड की राजनीति में गरमाया हुआ है। और दरअसल झारखंड का बजट जो है सो आने वाला है। 3 मार्च को झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। और इस दौरान सरकार के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती हो रही है वो चुनौती हो रही है मैया सम्मान योजना की। और उसके लिए सरकार को राशि जुगाड़ करना है, राशि की व्यवस्था करनी है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि 2024 में 2 चुनाव हुए, पहले लोकसभा का चुनाव और उसके बाद विधानसभा का चुनाव। और दोनों ही चुनाव के दौरान जो है आचार संहिता, लगभग 4 महीने की आचार संहिता लग गई, जिसमें कि सरकारी कामकाज, आप कह सकते हैं जो राजस्व उगाही का भी मामला होता है, वो भी तेजी से उस पर काम नहीं हो पाते हैं। नतीजा है कि जितने राजस्व जनवरी महीने तक झारखंड सरकार को आने चाहिए थी वो राजस्व अब तक नहीं आया है और ना ही राशि खर्च हुई है। हालांकि सरकार ने मैया सम्मान योजना को लेकर के कई विभागों की राशि जो खर्च नहीं हो पाए थे उसको ट्रांसफर करा करके मैया सम्मान योजना के लिए उसको उपयोग में ला रही है। जो द्वितीय अनुपूरक बजट विधानसभा पटल पर रखा गया उसमें भी मैया सम्मान योजना के लिए सरकार ने 6,500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। लेकिन मूल बात यह है कि अगर सही मायने में 1,36,000 करोड़ का बकाया है और इस बकाये को पर अगर कुंडली मार के केंद्र सरकार बैठी हुई है और जो राज्य सरकार बार बार कही, क्योंकि अगर ये गलत मांग होते तो राज्य सरकार बार बार इसी मुद्दे को नहीं दोहराती। और आप देखेंगे कि झारखंड का बजट अब तक का 1,36,000 करोड़ का नहीं हुआ है, 1,16,000 करोड़ का लास्ट बजट था। इस राशि के आने से झारखंड को फायदा होगा और इस बात को जयराम महतो ने समझा कि हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, अगर मुख्यमंत्री डिमांड कर रहे हैं तो हम विरोध में भी रह करके उनकी इस डिमांड का समर्थन करेंगे ताकि झारखंड के लोगों के हित के लिए, झारखंड के लिए विकास कार्य हो सके, उस पैसे का उपयोग झारखंड के विकास में किया जा सके। और इसको लेकर के उन्होंने समर्थन किया। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इसको लेकर के आगे की रणनीति क्या होती है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान तो कर दिया, अब इस ऐलान के बाद उनका अगला स्टेप क्या होता है इस पर भी सबकी नजर है। 1,36,000 करोड़ रुपए को लेकर के कैसे जो है सो राज्य सरकार अपना अगला स्टेप उठाती है। क्या विधानसभा में इसको लेकर के कोई विधेयक या कोई प्रस्ताव लाए जाते हैं। अब मुद्दा तो यही बचा हुआ है कि सर्वसम्मत प्रस्ताव लेकर के केंद्र के पास जाया जाए, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख रहे हैं। जीएसटी परिषद की बैठक होती है, उसमें भी इस मामले को उठाए जाते हैं, लेकिन अब तक किसी तरह से जो है सो बातें सामने नहीं आई है। हालांकि ये बातें ही सामने आई है जब पार्लियामेंट में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस मामले को उठाया तो उसके एवज में जवाब के तौर पर यह आया है कि झारखंड का 1 रुपया भी बकाया नहीं है। अब सवाल यहीं पर आकर के अटक जाता है। झारखंड सरकार कहती है कि मेरा 1,36,000 करोड़ रुपये का बकाया है और केंद्र सरकार कहती है कि उसके ऊपर कोई बकाया नहीं है। अब इसका निपटारा कैसे हो ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।